फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में गुणा या भाग श्रेणी। यदि दी गई किसी संख्या श्रेणी की दो क्रमागत संख्याओं का अनुपात बढ़ते क्रम में हो तो वह संख्या श्रेणी बढ़ते क्रम में गुणा या भाग श्रेणी होती है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक सीरीज लेते हैं 2, 4, 12, 48, 240। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहला नंबर है 2। 2 को अगर 2 से गुना करें 4 आता है, अगला नंबर आ गया। अब 4 को 3 से गुना करते हैं तो उससे अगला नंबर 12 आ गया। अब 12 को 4 से गुना करते हैं तो उससे अगला नंबर 48 आ गया। अब 48 को 5 से गुना करते हैं तो 240 आ गया। अब आप देखो ये सीरीज में पहले नंबर को 2 से गुना किया, अगला नंबर आ गया। अगले को 3 से, फिर उससे अगले को 4 से, उससे अगले को 5 से। अब ऐसे अगले को 240 को 6 से करेंगे गुना, तो ये आ गया 1440। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं 5, 5, 10, 30 और आगे डैश। अब हम पहला नंबर देखते हैं 5 है, दूसरा भी 5 है। इसका मतलब 5, पहले 5 को सिर्फ 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 गुना 1 हो गया 5, दूसरा नंबर आ गया। दूसरे नंबर को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ गया, वो तीसरा नंबर है। अब 10 को 3 से गुना करते हैं तो चौथा नंबर 30 आ गया। अब हमें पैटर्न पता चल गया कि पहले नंबर को 1 से गुना किया था, दूसरा आया। दूसरे को 2 से किया, तीसरा आया। तीसरे को 3 से किया तो चौथा नंबर आया। अब 1, 2, 3 के बाद 4 आता है, तो 30 को 4 से गुना करेंगे तो 30 गुना 4 कितना हो गया 120। अगला नंबर आ गया 120। अब 4 के बाद आता है 5, तो 120 को 5 से गुना करेंगे तो आ गया 600। 12 गुना 5 60 और आगे 0, 600 नंबर। तो ये हमारी सीरीज आ गई इसमें। इसी तरह से ये उल्टा भी चल सकता है, यानी विभाजित होके भी हो सकता है ऐसा। जैसे हमारे पास एक सीरीज है 3600, पहला नंबर 3600, दूसरा नंबर 1800, फिर 600, फिर 150, आगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। अब देखो पहला नंबर 3600, 3600, इसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो अगला नंबर आ जाता है 1800। 1800 को 3 से विभाजित करते हैं तो आ जाता है 600। अब 600 को 4 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 150। 150 को 5 से विभाजित करेंगे तो अगला नंबर आएगा 30। 30 को 6 से विभाजित करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5, अगला नंबर 5। तो ये इस तरह से सीरीज विभाजित करने वाली सीरीज बन जाती है, भाग वाली सीरीज बन जाती है। पहले नंबर को 2 से किया विभाजित, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से, चौथे को 5 से, पांचवें को 6 से। इस तरह ये आगे चलता जाएगा क्रम। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 2, 3, 6, 15 और उसके आगे अगला बताना है हमने, रिक्त स्थान। अब देखो 2, इनको पहले एक लाइन में लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। 2, 2, 3, 6, 15 और आगे डैश। अब देखो पहले दो नंबर्स में देखो 2 गुना 1 2। अब 2 को 1.5 से गुना करें तो 3 आ रहा है। 3 को 2 से गुना करें तो 6 आ रहा है। और 6 को 2.5 से गुना करें तो 15 आ रहा है। और फिर 15, अब देखो सब में आधे आधे का 0.5 का डिफरेंस है। पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, उससे अगले को 2 से किया, फिर 2.5 से किया, तो अब अगला नंबर आ जाएगा 3। तो अब लास्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा, 15 गुना 3 45, तो इसका आंसर आएगा 45। इसी तरह से एक और भाग वाला ले लेते हैं। नंबर्स हैं 5760, उसके बाद 2880, तीसरा नंबर 960, चौथा नंबर 240, उसके बाद 48 और फिर 8। अब आप इनका रिलेशन देखो आपस में। पहला नंबर 5760, अगर हम इसको अगले नंबर से भाग करके देखें, 2880 से विभाजित करें तो हमें आंसर मिलता है 2। इसी तरह से अगला नंबर है 2880 और ये इससे तीसरा नंबर है 960।
तो अगर हम 2880 को 960 से विभाजित करें तो हमें मिलता है 3। इसका मतलब 2880 को 3 से विभाजित करने पे तीसरा नंबर आया 960। अब 960 को 240 से विभाजित करें तो हमें मिलता है 4। तो इसका मतलब हो गया कि 960 4 से विभाजित होके चौथा नंबर आता है 240। ऐसे ही पांचवा नंबर और चौथा नंबर को कंपेयर करो। 240 को 48 से विभाजित करके देखें तो आता है 5। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 240 5 से विभाजित हुआ, उससे हमें पांचवा नंबर मिला। ऐसे ही अब ये सीरीज चल पड़ी। पहला नंबर 2 से विभाजित हुआ था, दूसरा नंबर 3 से विभाजित हुआ, तीसरा नंबर 4 से विभाजित हुआ, चौथा नंबर 5 से विभाजित हुआ और अब छठा नंबर जो है वो 6 से विभाजित होना चाहिए। तो अब 48 को 6 से विभाजित करें तो 8। तो ये रिक्त स्थान में 8 आएगा।